दोस्तों, तो आज हम जानेंगे इस वॉशिंग मशीन के सारी फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम वॉशिंग मशीन स्टार्ट करने के लिए अपना सॉकेट ऑन करते हैं। ये हमारा पानी का कनेक्शन है, इसे हम ऑन करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे ऑन करेंगे। ये पावर बटन है, पावर को हम दबाएंगे, इससे हमारी वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी। जैसे ही ऑन होती है ऐसा साउंड आपको सुनाई देता है। तो ये हमारा बेसिकली इस वॉशिंग मशीन का पैनल है, सारे बटन इसमें मौजूद हैं। तो इसे समझने के लिए हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं। पहला हो गया हमारा लेफ्ट साइड का पैनल और दूसरा हो गया हमारा राइट साइड का पैनल। लेफ्ट साइड का पैनल हमको ये बताता है कि हमारे कपड़े किस तरीके के हैं, मिले जुले कपड़े हैं, मुलायम हैं, जीन्स है, जिद्दी कपड़े हैं। ये हमें हमारा लेफ्ट साइड का पैनल बताता है। और राइट साइड का पैनल हमें ये बताता है कि मतलब कपड़े कितने हैं तो उस हिसाब से पानी कितना होना चाहिए, है ना, उसे धोने में कितना समय देना चाहिए, उसे खंगालने में कितना समय देना है, सुखाने में कितना समय देना है। तो ये सारे और थोड़े बहुत और ये हमारे राइट साइड में आ जाते हैं, राइट साइड के फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम कपड़ों को धोते हैं तो बेसिकली हमें एक साइकिल सेट करनी पड़ती है दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। लेफ्ट साइड से हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हमारे कपड़े किस तरीके के हैं और राइट साइड से हम टाइमिंग सेट करते हैं कि हमें कितना कितना समय देना है। तो इसे थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। तो ये देखिए, ये सारे बटन हमारे आते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में सेलेक्ट, इस सारे मोड में से हमें कोई एक मोड सेलेक्ट करना होता है। तो ये जो हम मोड सेलेक्ट करते हैं ये इस बटन से करते हैं जिसमें साइकिल लिखा हुआ है। साइकिल से देखिए ये मूव होता है ना। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। नॉर्मल मोड में क्या होता है, हमारे मिले जुले कपड़े होते हैं। मतलब जैसे मान लो हमारे पास जीन्स भी है, टी शर्ट भी है, एक आध ऊनी कपड़ा है, तो हम ये सब नॉर्मल वॉश में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाता है सुपर क्लीन। सुपर क्लीन मानो हमारे पास कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बहुत ही गंदे हैं और हमें उसे धोने हैं, तो हम ये सुपर क्लीन मोड को चुन लेते हैं। उसके बाद क्विक वॉश। क्विक वॉश में हम बेसिकली उन कपड़ों को लेते हैं जो उसके स्वेटिंग वाले होते हैं, मतलब केवल जिसमें पसीना है, इतने गंदे नहीं है, एक आध जल्दी जल्दी वॉश करने के लिए हम क्विक वॉश। नॉर्मली हम अपने कपड़े क्विक वॉश में ही धोते हैं। क्विक वॉश के बाद आता है डेलिकेट्स। डेलिकेट्स में क्या होता है, कुछ कपड़े हमारे मुलायम कपड़े होते हैं, जैसे कि हमारे मखमली कपड़े हो गए, साड़ियाँ हो गई हमारी, तो इन्हें बहुत ही मुलायम तरीके से धोने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम डेलिकेट्स मोड ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है एक्वा रिजर्व। एक्वा रिजर्व में क्या होता है कि मानो आपने मतलब अपने कपड़े खंगाले, रिंस किया, तो उसके बाद दोबारा रिंस करने के लिए वो उसी सेव पानी को यूज़ करता है। मतलब वो पानी आपका ड्रेन नहीं करता, उसी पानी को यूज़ करके वो दोबारा से कपड़े खंगालता है। ठीक है, तो इससे आपके पानी की बचत होती है। उसके बाद आता है हमारा जीन्स का ऑप्शन। मानो आपके पास 5-6 जीन्स एक साथ आपको धोनी है, तो आप जीन्स मोड पे वॉशिंग मशीन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एनर्जी सेविंग। ये मोड बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है अगर इस मोड पे आप इसे यूज़ करते हैं तो। उसके बाद रिंस प्लस स्पिन। मान लो आपने कपड़े धुल लिए, ठीक है, और उसके बाद आपको सिर्फ उसे खंगालना है और सुखाना है, तो आप ये मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इको टब क्लीन मोड। इको टब क्लीन मोड में क्या होता है कि जैसे आपने 20-25 बार अपने कपड़े धुल लिए हैं, तो ये जो टब है इसका वो अपनी सफाई करता है। तो उसके लिए हम वॉशिंग मशीन को ऑन करके इस मोड पे छोड़ देते हैं, वो अपने आप को सेल्फ क्लीन करती है। तो इसके लिए ये इको टब क्लीन मोड हम ले सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे मेन्यू थे ये हमारे लेफ्ट साइड के मेन्यू थे, जिससे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे कपड़ा किस तरीके का है या हमें जल्दी जल्दी धोना है, ये सब। उसके बाद आ जाते हैं हम राइट साइड में। जब भी हम अपनी साइकिल सेलेक्ट करते हैं तो पहले हमने अपना लेफ्ट साइड से अपना मोड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम राइट साइड से अपनी टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल मोड लेते हैं तो आपको टाइमिंग सेट करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उठा लेता है आपके कपड़ों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और कम ज़्यादा होना चाहिए, तो आप राइट साइड से अपने हिसाब से इसे मतलब चूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए राइट साइड में क्या है, ये देखिए सबसे पहले हम इधर की बात कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा है वाटर लेवल। वाटर लेवल का मतलब होता है कि मतलब हमारे जो कपड़े हैं पानी में कितना भीग रहे हैं, मतलब हमारे कपड़े पानी में डूब जाने चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से हम अपना वाटर लेवल सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी साइकिल सेलेक्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल हमने साइकिल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए वाटर लेवल का ऑप्शन आ रहा है। वाटर लेवल हम 3, 4, 5, मैक्सिमम जो वाटर लेवल होता है वो 5 होता है और मिनिमम 1 होता है नहीं। अगर आपको लगता है आपके 2-3 ही कपड़े हैं तो वो 1 नंबर के वाटर लेवल में आराम से डूब जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर थोड़े मोटे कपड़े हैं तो हो सकता है 2 लेवल ले लें। नॉर्मली जो है मैं 2 वाटर लेवल पे ही काम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने ही कपड़े होते हैं। ज़्यादा कपड़े होंगे तो पूरा जो टब है आपका 5 वाटर लेवल में भर जाता है। तो आपको धीरे धीरे कॉमन सेंस से आप इसे यूज़ कर लोगे। तो जैसे मेरे कपड़े अभी कम हैं तो मैंने यहाँ पे अपना वाटर लेवल 2 ही रखा। उसके बाद वॉश टाइम भी आपको पता होगा कि आपके कपड़े कितने गंदे हैं कितने नहीं हैं, ये भी आप कॉमन सेंस पे यूज़ करते हो।
तो मान लो अगर आपके सिर्फ शर्टिंग वाले कपड़े हैं, ज़्यादा गंदे नहीं हैं, जिद्दी मैल वाले कपड़े नहीं हैं, तो आप इसे यहाँ पे 6 से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 6 आपने सेलेक्ट कर लिया तो मतलब 6 मिनट तक वो कपड़ों को वॉश करेगा। उसके बाद रिंस टाइम भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हो कि उसमें साबुन कहीं अटकेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं साबुन अटक जाएगा तो आप उसे 2 बार रिंस कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं, आपने सर्फ का पानी बना के इसमें डाला है, आपको लगता है कि नहीं एक बार में ये सही हो जाएगा, तो आप रिंस 1 टाइम ले सकते हो, 2 टाइम ले सकते हो। नॉर्मली लोग 2 टाइम ले लेते हैं, तो यहाँ मैंने 2 टाइम सेलेक्ट कर लिया। और स्पिन टाइम भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हो कितनी बार वो उसे घुमा के सुखाएगा। तो स्पिन टाइम देख लीजिए, ये भी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वाटर लेवल जो हमने यहाँ पे देखिए नॉर्मल साइकिल सेलेक्ट की है, उसके लिए हमारा यहाँ पे वाटर लेवल 2 हो गया। वॉश टाइम हमारा 6 मिनट हो गया। रिंस टाइम हमारा 2 बार हो गया, मतलब कपड़ों को 2 बार खंगालेगा। और उसके बाद स्पिन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है अपना 3 मिनट कर दिया। तो ये हमारी पूरी एक साइकिल सेट हो गई, हमारी लेफ़्ट साइड की भी और राइट साइड की भी। इसके बाद हम अपने यहाँ पे स्टार्ट और पाउज होता है। अगर हम अपनी साइकिल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हमारी साइकिल स्टार्ट हो जाती है और ये कपड़ों को मेज़र करना शुरू कर देती है कि हमारे कपड़े कितने कपड़े हैं और उस हिसाब से साइकिल को चलाती है। बट मान लीजिए आपका बीच में सेटिंग बदलने का मन है तो फिर से आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, तो ये मशीन रुक जाती है। उसके बाद फिर से आप सेटिंग को सेट करके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात तब की हो गई कि जब हमने इसमें कपड़ा डाला और अब हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, मतलब अपना हाफ ड्राई कपड़ा चाहिए, तब तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब हमें बीच में इसमें कुछ भी करना नहीं है, ना ही इसे धोना है, ना ही खंगालना, ना ही अपने हाथ डालने हैं। तो इसमें हमने ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। लेकिन मान लो हमने आधा काम किया हुआ है, मतलब हमने कपड़े धो रखे हैं और हमें सिर्फ खंगालना है, या हमें खंगालना नहीं है, सिर्फ धोना है, तो उसके लिए हम इस वॉशिंग मशीन को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, इसमें यहाँ पे 3 सिंबल बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारा जो सिंबल है ये है वॉश का, ये वाला है रिंस का और ये है स्पिन का। ठीक है, वॉश मतलब अगर केवल आपको वॉश करना है और खंगालेंगे आप बाहर, मतलब अपनी बाल्टी में खंगालेंगे या जैसे भी खंगालेंगे, तो केवल आपको वॉश करना है। अभी देखिए, अभी तीनों में लाइट चल रही है, मतलब तीनों साइकिल आपकी चलेंगी, पहले वॉश होगा, फिर रिंस होगा और फिर स्पिन होगा। लेकिन अब मान लो आपको सिर्फ वॉश करना है, तो वॉश करने के लिए देखिए यहाँ पे ये थी, वॉश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पानी तो भरेगा ही, तो ये दोनों साइकिल आपकी साथ में चलेंगी। लेकिन मान लो आपको वॉश नहीं करना, आपने कपड़े वॉश कर रखे हैं और अब आपको सिर्फ इसमें खंगालने हैं और सुखाने हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वॉश वाली लाइट को बंद कर देंगे। कैसे करेंगे, इसे आप वॉश वाला जो टाइम है इसे आप बार बार क्लिक करेंगे, 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ, 30 हुआ, और इसके बाद क्या होगा, लाइट चली जाएगी। यहाँ से भी लाइट चलेगी और देखिए यहाँ से भी लाइट चलेगी, मतलब अब वॉश नहीं होगा, साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब रिंस से स्टार्ट होगी और स्पिन चलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वॉश इसमें मिस हो गया, आप वॉश नहीं करेंगे। मान लो आपको क्या करना है, वॉश करना है लेकिन खंगालेंगे आप बाहर से, तो पहले तो आपको वॉश वाला ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, और रिंस आप बंद कर देंगे। रिंस के लिए देखिए, रिंस वाली बत्ती ये थी, तो ये हम यहाँ से बंद करेंगे। ये हो गया रिंस टाइम, यहाँ से हम इसे दबाते रहेंगे। 1 पे अभी बत्ती जल रही है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, और अब यहाँ से बत्ती गायब हो गई और यहाँ से भी बत्ती गायब हो गई। मतलब अब रिंस नहीं होगा, वॉश होगा और वॉश के बाद सीधे स्पिन होगा। लेकिन अगर हमने वॉश कर रहे हैं, रिंस नहीं कर रहे हैं, तो स्पिन भी नहीं करेंगे, तो स्पिन भी हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। कैसे बंद करेंगे, वैसे ही बिल्कुल इसे दबाते रहेंगे। अभी देखिए स्पिन की लाइट यहाँ से जल रही है, यहाँ पे जलाएंगे, मतलब यहाँ पे दबाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9 और फिर ये बंद हो गई। मतलब यहाँ पे अब सिर्फ एक ही लाइट जल रही है, मतलब सिर्फ वॉश होगा, रिंस नहीं होगा और स्पिन भी नहीं होगा। तो ऐसा करके आप मैनुअली आप जैसा चाहते हैं आप इसे सेट कर सकते हैं, केवल रिंस कर सकते हैं, केवल वॉश कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपना मोड भी आप चुन सकते हैं। मोड चुन के आप जैसा आपको इसे ऑपरेट करना चाहते हैं, जिस हिसाब से कपड़े धोने चाहते हैं, आप चाहते हैं आप अपने हाथ गंदे इसमें ना करें, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर आधा काम करना चाहते हैं तो भी आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।